पंकज अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। तीनों अपने परिवार में बहुत खुश थे। पंकज मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाता था। पंकज अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इसलिए पंकज अपने बेटे का दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया। एक रात पंकज की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई तो बेटे की पूरी जिम्मेदारी माँ पर आ गई। माँ दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। माँ रात दिन इतने मेहनत इसलिए करती थी ताकि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सके। स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। लड़के की पढ़ाई जब पूरी हो गई तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ रोज़ उसका इंतज़ार करती थी कि उसका बेटा एक दिन आएगा और उसे अपने साथ लेकर शहर जाएगा। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ से एक दिन रहा नहीं गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। जब वह अंदर जाने लगी तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी माँ ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उनसे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने गार्ड से कहलवा दिया कि जाओ कह दो ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। घर जाते समय रास्ते में सड़क पार करते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह रास्ते में ही मर जाती है। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो देखता है कि रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मेरी किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तूने अपना ही नहीं मेरा भी सपना पूरा किया। मलाल यह रह गई कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आँखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आँखें न देनी पड़ी होती तो तेरी तरक्की अपनी आँखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा कि जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया, क्योंकि अब वह अपनी अंधी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी माँ अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उन्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए माता पिता का सम्मान करिए। खुश रहिए। धन्यवाद।